Good morning, a very good morning to everyone. Today we will discuss the lesson number 3, which is Mahatma Gandhi. This lesson is very important for your exam point of view and for your general knowledge point of view. आप सब लोग क्लास 3 में हैं, इसलिए आप लोगों को ये लेसन बहुत ही आवश्यक है जानना, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही बढ़िया है, आपके जानकारी यानी कि जीके के लिए भी बहुत अच्छा है। और तो और आपको अपनी संस्कृति और हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ, कौन कौन लोगों ने संघर्ष किया, किस तरह से हमें आज़ादी मिली, ये सब चीज़ें जानने के लिए भी ये जो लेसन है ना, बहुत ही बढ़िया है ये लेसन। तो आप लोग इस लेसन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। तो इस लेसन में हमें देखना है कि महात्मा गांधी जी का बारे में पढ़ना है हमको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसको पढ़ने से पहले आप लोग सभी लोग इसको 2-3 बार तो रीडिंग किए ही होंगे, और अच्छी बात भी है रीडिंग करना। 2-3 बार रीडिंग कर लेंगे तो आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है आपके इसमें कि पहले लेसन कोई भी हम लोग शुरू करते हैं ना, तो ज़रूरी होता है उसका वर्ड मीनिंग और बाकी चीज़ें। तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँगा। देखिए, इसे यहाँ पे लिखा हुआ लेसन का नाम हो गया 3, लेसन का नाम हो गया आपका महात्मा गांधी। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे नाउ रीड द टेक्स्ट। तो यहाँ से हम लोग रीडिंग करेंगे। लिखा है महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन। मतलब क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी जो हैं बहुत ही महान आदमी थे। द वर्ड महात्मा इटसेल्फ मीन्स अ ग्रेट पर्सन। और जो शब्द है महात्मा, इसका मतलब होता है कि वो एक महान व्यक्ति थे, महान व्यक्तित्व थे, ठीक है ना, बहुत महान आदमी थे। फिर आगे देखिए, आगे लिखा है हमारा दिस नेम वॉज नॉट गिवन टू हिम बाय हिज पेरेंट्स। कह रहा है कि ये जो नाम था ना, उनके माता पिता ने नहीं दिया था। जैसे आप लोग का नाम होगा तो वह तो आपके माँ बाप ने रखा था, लेकिन जब कोई काम आप बहुत ही महान, बहुत अच्छा और सच्चा और ईमानदार बन के बहुत ही बढ़िया देश हित में काम करेंगे, तब आपको एक नया नाम मिलता है जो देशवासी देते हैं। तो उसी तरह से गांधी जी ने भी बहुत ही ईमानदारी से अच्छे से महान काम किया, तो उनको भारत के लोगों ने, या कह सकते हैं कि वो पूरे विश्व में ख्याति थी उनकी, तो उनको एक नाम मिला महात्मा, ठीक है। आगे लिखा भी इनके बारे में कि हिज नेम वॉज अर्न बाय हिम ड्यू टू हिज ग्रेट डीड्स। और कहा गया कि ये जो नाम है उनको उनके महान कामों के लिए मिला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा पैरा है हिज ओरिजिनल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जो है ओरिजिनल नाम जो है क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था। फिर है ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। और इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, 1869 में, ठीक है। 1869 में सोचिए इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पोरबंदर, ठीक है, पोरबंदर के पास इनका जन्म हुआ था। फिर लिखा है व्हेन गांधी जी वॉज जस्ट 13 ईयर ओल्ड। देखिए, जब कह रहा है कि गांधी जी जब केवल 13 ईयर ओल्ड थे, मतलब क्या हुआ, 13 साल के ही थे, है ना। जब 13 ही साल के थे वो, तभी उनकी क्या हो गई थी, शादी करा दी गई थी, ठीक है। महात्मा गांधी जी की 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी। ही वॉज मैरिड टू, और किससे हुई थी, कस्तूरबा, यानी कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, वाइफ का नाम क्या था, कस्तूरबा था। When he was 19, और जब ये 19 साल के हुए, he went to England, वे इंग्लैंड चले गए, टू स्टडी लॉ, क्या पढ़ने के लिए, लॉ। लॉ मतलब होता है कानून, मतलब कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए, वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए ये इंग्लैंड चले गए। ही ऑल्सो लिव्ड इन साउथ अफ्रीका। कहा गया, कहते हैं कि वो साउथ अफ्रीका में रहे फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों तक, ठीक है। गांधी जी केम बैक टू इंडिया इन 1915। कहा गया कि गांधी जी 1915 में, 1915 में भारत वापस आए। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, और तब से
ही डिवोटेड हिमसेल्फ द कॉज ऑफ इंडियन पीपुल, और तब से इन्होंने स्वयं को भारत के लोगों के प्रति समर्पित कर दिया। ठीक है, along with other Indians, दूसरे भारतीयों के साथ गांधी जी फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर, वो अंग्रेजों ब्रिटिश रूलर क्या है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़े। ठीक है, विदाउट एनी वेपन, विदाउट एनी वेपन का मतलब हो गया बिना किसी हथियार के, बिना किसी शस्त्र के। ही वेंट टू जेल मेनी टाइम्स, उनको जेल जाना पड़ा बहुत बार। नॉन कोऑपरेशंस, नॉन कोऑपरेशंस का मतलब होता है असहयोग विद द गवर्नमेंट, जो सरकार के जो है असहयोग, सरकार के साथ इनका असहयोग था। वाज इज ओनली वेपन, इनका वो केवल ही एकमात्र हथियार था सरकार के विरुद्ध असहयोग। ही वॉज लाइक अ फादर फॉर द पीपुल ऑफ इंडिया, वो भारत के लोगों के पिता के समान थे। ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है, ही ऑल्सो वर्कड एंड स्ट्रगल, उन्होंने काम किया और संघर्ष किया फॉर देयर फ्रीडम, उनकी आज़ादी के लिए। द पीपुल कॉल्ड हिम बापू, और लोग उनको बापू कहते हैं। महात्मा गांधी जी तो कहते हैं, गांधी जी भी कहते हैं और बापू भी कहते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी वॉज वेरी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार थे। ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ, और हमेशा सच बोलते थे। इसीलिए आप लोग भी हमेशा सच बोला करिए, कभी झूठ नहीं बोला करिए और ईमानदार रहा करिए। ही ज्वाइंड नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, है ना, वो भारतीय राष्ट्रीय है ना ज्वाइंट नेशनल फ्रीडम, उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को ज्वाइन में शामिल हो गए। एंड ट्रेवल्ड ओवर द कंट्री, और देश में भ्रमण किया। ही यूनाइटेड द पीपुल, उन्होंने लोगों को एकजुट किया। स्टार्टेड सत्याग्रह, और सत्याग्रह प्रारंभ किया। ही टॉट कंट्रीमैन, उन्होंने लोगों को, देशवासियों को सिखाया। टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना सिखाया। यूजिंग नॉन वायलेंस, और अहिंसा, क्या प्रयोग करके, नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, है ना, बिना शस्त्र उठाए, या कहें अहिंसा। इसलिए कहा जाता है कि अहिंसा परमो धर्मा का नारा गांधी जी ने ही दिया था। ठीक है ना, बिना हथियार उठाए ये अहिंसा के बल पे अंग्रेजों से लड़ने को दूसरे लोगों को सिखाया। बापू वाज अ वर्दी सन ऑफ भारत, वो भारत के एक मूल्यवान पुत्र थे। ही वॉज एग्जॉर्टेड एवरीबडी, है ना। देखिए एक बात कही जाती है, आपने देखा भी होगा कि गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों का परित्याग किया था ना। आप लोग हमेशा देखे होंगे कि एक धोती पहन रहते थे, है ना, हमेशा धोती, एक ही धोती पहनते थे। ठंडी बरसात कुछ भी हो, वो एक ही धोती में पूरा ठंडी बिता देते थे, है ना। तो एक ये क्या कहे लोगों से, ही ऑलवेज एग्जॉर्टेड, एग्जॉर्टेड का मतलब होता है समझाना। उन्होंने सभी लोगों को समझाया, एवरीबडी टू यूज़ स्वदेशी, क्या समझाया कि आप सभी लोग स्वदेशी अपनाएं। ठीक है ना, मतलब भारत के सभी लोगों को कहा कि आप जो है ना स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं। स्वदेशी चीज़ों के मतलब हो गया जो चीज़ें भारत में बनी। अब देखिए इसका क्या क्या मतलब होगा। अगर हम लोग भारत की बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो मजबूत कौन होगा, भारत के लोग मजबूत होंगे, है ना। उनका पैसा, भारत का पैसा भारत में ही रह जाएगा। अंग्रेज़ हम लोग गुलाम क्यों बना पाए, क्योंकि वो लोग आए थे और हम लोग विदेशी चीज़ों का प्रयोग करते थे, तो सारा पैसा तो विदेश में चला गया, तो हम लोग धीरे धीरे गुलाम होते गए। ये बहुत कहानी आप लोग आगे के कक्षाओं में इतिहास पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। फिलहाल आप लोग दिमाग में चीज़ बना लीजिए कि आप लोग को जो भी प्रयोग करना है सब स्वदेशी प्रयोग करना है। गांधी जी क्या है ना, आगे पढ़ते हैं। ही हिमसेल्फ यूज्ड टू स्पिन एंड वेव। एक और आपने देखा होगा उनके, अच्छा गांधी जी का सोचिए, आप जब पढ़ रहे हैं तो गांधी जी के बारे में सोचिए तो कैसी छवि बन रही है ना। वो आपको याद है, वो एक चरखा रखे थे, है ना, चरखा रखे थे ना, उससे वो क्या करते थे, सूत काटते थे। ठीक है ना, याद आ रहा है क्या कह रहे हैं। ही हिमसेल्फ यूज्ड टू स्पिन, घुमाते थे,
एंड वेव खादी, और क्या कहते खादी बुनते थे, खादी के कपड़े बुनते थे चरखा चला करके। एट होम घर पे ही, एंड टॉट एवरीबडी टू डू द सेम, और दूसरों को भी सिखाते थे कि आप चरखे से कैसे हम लोग सूत काटते हैं, कपड़ा बनाते हैं, दूसरों को भी सिखाते थे। लव ऑल एंड हेट नन, कहते थे सबसे प्रेम करो, सबका आदर करो, किसी से नफरत मत करो। वॉज हिज मोटो, यही उनका एक नारा था, उद्देश्य था, मोटो था। ही फाउट द लॉन्ग वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विथ अस, उन्होंने बहुत युद्ध किया, उन्होंने बहुत लंबे समय तक युद्ध किया स्वतंत्रता की। विथ हिज वेपन, अपने हथियार के साथ। कौन सा हथियार था? ऑफ नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा के हथियार से उन्होंने आज़ादी के लिए लंबे समय तक क्या किया था? वो लोग युद्ध लड़े थे। ही पार्टिसिपेटेड इन वेरियस फ्रीडम मोमेंट्स, वो क्या किए? पार्टिसिपेट किए थे, हिस्सा लिए थे विभिन्न स्वतंत्रता मूवमेंट में, जैसे कि डांडी मार्च, सत्याग्रह मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। ये सब याद कर लीजिएगा, 4 मूवमेंट आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, और भी बहुत से मूवमेंट थे जिन्होंने हिस्सा लिया था और उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई थी, लेकिन फिलहाल आपकी किताब में 4 है, तो कम से कम ये चारों आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। ड्यू टू हिज कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, उनके लगातार संघर्ष की वजह से इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, भारत को आज़ादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को। मतलब उनके लगातार और पूरे संघर्ष से भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग भी अगर लगातार पढ़ेंगे, अथक पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, तो आप लोग को भी एग्ज़ाम में नंबर बहुत अच्छा आएगा, है ना, बहुत बढ़िया नंबर आप लोग को मिलेगा अगर आप लोग भी लगातार पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं। विथ रेस्पेक्ट, आदर के साथ, वी कॉल हिम द फादर ऑफ आवर नेशन, हम कहते हैं उनको राष्ट्रपिता। ऑन जनवरी 30 जनवरी को 1948, 30 जनवरी 1948 को बापू जी वाज शॉटेड बाई अ मैन नेम्ड नाथूराम गोडसे, महात्मा गांधी जी को, बापू को नाथूराम गोडसे नामक आदमी ने उनको गोली मार दिया। हिज लास्ट वर्ड्स वर हे राम, और उनका जो अंतिम शब्द था वो हे राम था। वी विल ऑलवेज रिमेंबर एंड रेस्पेक्ट हिम, हम हमेशा उनको याद करते हैं और उनका आदर करते हैं। तो ये तो था उनका एक, हम लोगों ने किताब को स्टडी किया, और आप लोग इसको 2-3 बार पढ़िएगा, वीडियो का समझ में आएगा, 2-3 बार देखिएगा, रीडिंग करिएगा, लेसन समझ में आ जाएगा, और आप लोग क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। तो आप लोग आज के लिए इस लेसन में इतना ही, आप लोग आगे पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे हम लोग। टेक केयर, थैंक यू।